हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करेंगे, इसमें रूल फर्स्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। लाइक फ्रैक्शन आप जानते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। जैसे रूल फर्स्ट में, फॉर एडिंग टू लाइक फ्रैक्शंस द न्यूमरेटर आर एडेड एंड द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम। इसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर सेम होता है। जैसे 2/9 और 5/9 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए लाइक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमरेटर को हम ऐड कर देते हैं। तो 2 + 5 = 7/9। सेकेंड रूल में हम पढ़ेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन आप जानते हैं कि जैसे इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, उसको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो फॉर एडिशन ऑफ टू अनलाइक फ्रैक्शंस फर्स्ट चेंज देम टू लाइक फ्रैक्शंस एंड देन ऐड देम एज गिवन इन रूल फर्स्ट। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं लाइक फ्रैक्शन में, फिर उनको हम ऐड करते हैं जैसे कि रूल फर्स्ट में ऐड किया जाता है। एज एग्जाम्पल 3/10 + 8/15। सबसे पहला इसमें दो मेथड हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट मेथड, एलसीएम ऑफ 10 और 15 ले लेते हैं, कितना होगा 30। अब 3/10 है, 3/10 डिनोमिनेटर को हमें 30 बनाना है। 30 बनाने के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो 3 से हम न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो 3 × 3 9 एंड 10 × 3 30। अब नेक्स्ट हमारा है 8/15, इसका भी डिनोमिनेटर हम 30 बनाएंगे। 30 बनाने के लिए 15 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 से। तो 2 से अगर हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो 8 × 2 16 एंड 15 × 2 30। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसको हम करते क्या हैं कि डिनोमिनेटर सेम, जैसे कि फर्स्ट रूल में हमने बताया कि डिनोमिनेटर को सेम लिख देते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो 9 + 16 = 25 एंड डिनोमिनेटर इज 30। When we simplify this, we get 5/6. Now second rule, सेकेंड मेथड में जैसे 3/10 और 8/15 को हमें ऐड करना है। दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले जैसे हमने अभी एलसीएम निकाला था, 10 और 15 का एलसीएम कितना है 30। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर हम 30 ले लेते हैं। अब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 3 × 30, 3 टाइम्स भी डिवाइड हो रहा है। तो 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट इज़ इक्वल टू 3 × 3, फिर आपका क्या है प्लस है, ऐड कर रहे हैं आप 15। 30 को 15 से डिवाइड जब करेंगे तो 2 आएगा और न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 × 2। तो 3 × 3 9 एंड 8 × 2 16। 9 + 16 = 25/30। जब सिंप्लीफाई इसको हम करेंगे तो 5/6। दोनों मेथड में देखिए आपका आंसर सेम आएगा 5/6। ये आपका फर्स्ट मेथड है और ये सेकेंड मेथड है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। द सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैन बी परफॉर्म्ड इन ए मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ एडिशन। जैसे कि हम एडिशन में करते हैं उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। जैसे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। अगर लाइक होता है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। एज एग्जाम्पल 7/9 - 5/9 है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इसलिए न्यूमरेटर को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 7 - 5 = 2/9। जब अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं जैसे 11/15 - 9/20, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसलिए हम दोनों का एलसीएम लेते हैं 15 और 20 का। 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 60। अब 60 को 15 से जब डिवाइड करेंगे तो 15 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और न्यूमरेटर हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 × 3 11 × 4 44 एंड 9 × 3 27। सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को। 44 - 27 17/60। और कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 से लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व 2 - 3/5। इसके लिए सबसे पहले अगर 2 को अगर हम लिखें फ्रैक्शन के फॉर्म में तो लिखा जाएगा 2/1
माइनस 3/5. Now take the LCM of 1 and 5. LCM of 1 and 5 is 5. जब आप 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? जब आप 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5. नाउ मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 माइनस, जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 1. तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 5 10 माइनस 3/5. दिस इज इक्वल टू 7/5. इसको अब अगर देखें 7/5, यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है? ग्रेटर है किससे? डिनोमिनेटर से. तो हमारा कौन सा फ्रैक्शन होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ चेंज इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. 7 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में होगा. 1 होल 2/5. इसको हम बताते हैं कैसे आता है. जैसे अगर आप 7 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 1 टाइम्स में होगा ये, रिमाइंडर कितना बचा? 2. जो कोसेंट होता है वो होल में हो जाएगा, 1 होल, और रिमाइंडर क्या होगा? यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका? 5. सो 7/5 कैन बी रिटन एज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 होल 2/5. एक और हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर. ये हमारा फर्स्ट था. सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर. 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/2. इसको सिंप्लीफाई करना है. इसके लिए हम करते क्या हैं? सबसे पहले इसको हम चेंज करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 3 इंटू 2 6 और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं. यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 प्लस 2/3 प्लस हियर 3 इंटू 2 प्लस न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए 1/2. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 प्लस 2/3. 3 इंटू 2 6 प्लस 1/2. और दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8/3 प्लस 6 प्लस 1 7/2. या आप इस चीज़ को आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे कि 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8/3, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7/2. अब इसमें देखें दोनों क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है बिकॉज दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर. यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, ये 2 है. तो इसके लिए हम करते क्या है? ऐड करने के लिए सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे. 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6. अब 6 को हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा. 3 2 जा 6. अब न्यूमरेटर में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. प्लस अगला 6 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 3. न्यूमरेटर में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. तो 8 इंटू 2 16 प्लस 7 इंटू 3 21/6. दिस इज इक्वल टू 16 और 21 को जब हम ऐड करेंगे 6 प्लस 1 7 एंड 2 प्लस 1 3 37/6. क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो क्या हुआ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में. 37 को जब 6 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स में, 6 6 या 36. रिमाइंडर कितना बचता है? 1. तो 6 होल 1/6.